the next question is, how will you compare respiration and photosynthesis? Again, उन्होंने आपसे एक comparison मांगा है between respiration and photosynthesis. अब इन दोनों चीज़ों का भी टेक्स्ट डिटेल फॉर्म में आपकी बुक में मौजूद है. आप चाहें तो वहाँ से पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए बुक में एक टेबल है, टेबल 7.1, जिसमें इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है. मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं पहले कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटाबॉलिज्म का क्या फ़र्क है, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं जो केपेबल हैं इन दोनों चीज़ों को परफॉर्म करने के वो कौन कौन से हैं, साइज़ क्या है, टाइम ऑफ अकरेंस क्या है, साइट ऑफ अकरेंस क्या है एंड टाइम ऑफ अकरेंस क्या है. ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की उन्होंने चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं. तो अगर आप वो टेबल पूरे का पूरा लिख देते हैं तो वो आपके पूरे के पूरे बुक के जो 2 टॉपिक्स हैं उसको कवर कर देता है और अच्छे तरीके से वो उनको कंपेयर भी कर रहा है. तो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. और अगर आप फर्दर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग से समझना चाहते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस क्यों और कैसे हो रही है और रेस्पिरेशन क्यों और कैसे हो रही है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑफ चैप्टर 7 at tutoria.pk.